नमस्कार दोस्तों, संभव अचीवर्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम कक्षा 12 के श्रृंखला में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 किया। उसके बाद हमने पढ़े गाउस का लॉ क्या होता है। उसके बाद हमने एक डेरिवेशन किया इनफाइनाइट, जो आपकी शीट है, आज उसके लिए करेंगे। और इससे जस्ट पहले हमने किया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। हम एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए भाई, हमने पढ़ा फाई इक्वल टू क्या लिखे थे हमने, दो फॉर्मूले, ई डॉट डी एस। दूसरा क्या लिखा, सिग्मा फाई इक्वल टू हमने लिखा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या सर सारे डेरिवेशन इसी से होंगे? बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, जो एरिया है, ठीक है, एरिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान देना है। और गाउसियन सरफेस में आपको जो ध्यान देने वाली बात यह है, जो गाउसियन सरफेस में है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और मेन चीज़ एरिया वेक्टर, जैसे ये है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे लेना है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन में। यदि cos 90 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास। यदि यहाँ पर cos डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए क्या होता है, ई डॉट डी एस को कह सकते हो, ई डी एस cos थीटा, cos 90 0। हमारे कैलकुलेशन कहाँ करनी है? हमें कैलकुलेशन करनी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर में एंगल कितना होना चाहिए? 0। गाउसियन सरफेस लेनी है। गाउसियन सरफेस क्यों? क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन करते हैं हमें पता है यहाँ पर एक ऐसा साइन लगाते हैं, इसको कहते हैं क्लोज इंटीग्रल। जो हमारा एरिया हो, जो हम ले रहे हैं गाउसियन सरफेस, वो कैसा होगा? क्लोज होगा। तो आज हम जो हमारा डेरिवेशन है उसका हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट। हमने कल एक वायर के लिए किया था। वायर में हमने देखा कि वहाँ पर आया थी हमारी टर्म लेमडा। हम देखते हैं कि हमने लिखा लेमडा इक्वल टू क्या लिखा, क्यू अपॉन एल, अर्थात चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यदि शीट है तो वहाँ पर टर्म आएगी सिग्मा। सिग्मा को क्या कहोगे? क्यू बाई ए। सिग्मा को क्या कहोगे? क्यू बाई ए, अर्थात चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हमें जो मेन चीज़ है वह यही है कि जो गाउसियन सरफेस लेंगे वो किस प्रकार का आएगा। हम ले रहे हैं इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट का मतलब देखो भाई, सपोज करो ये कोई शीट है। शीट होगी तो उसका क्या होगा भाई? एरिया होगा, ठीक है। सपोज करो ये इनफाइनाइट शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज। सपोज करो कोई शीट है। शीट कैसे मानोगे आप? एरिया होगा या उसमें लेंथ होगी? सर एरिया होगा। देखो हम गाउसियन सरफेस के लिए देखो भाई, सपोज करो ये कोई इस प्रकार शीट है, ठीक है। शीट है तो हमें इसमें देखो गाउसियन सरफेस देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी भाई? देखना आप, सपोज करो इस प्रकार से। मैंने बताया कि जो ये शीट है, ये क्या है? शीट है। शीट में से जो इसके लिए गाउसियन सरफेस बन रहा है, ये आपको किस प्रकार का शेप दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर सिलेंड्रिकल। कैसा? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो गाउसियन सरफेस आएगी वह आएगी हॉरिजेंटल सिलेंडर। कैसे? ये क्या है? शीट है। शीट में चार्ज क्या होगा? सारी देखो ये शीट है, यहाँ पर भी चार्ज होगा, यहाँ पर भी चार्ज होगा, यहाँ पर भी चार्ज होगा। हमें लेना है गाउसियन सरफेस। क्या लेना है? गाउसियन सरफेस। तो कैसा बनेगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या कहा, जो शीट है उसके क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। ये क्या है? शीट। ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर। देखो भाई ये क्या है? शीट। ये इसके क्या है?
परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ, जो हम गॉसियन सरफेस ले रहे हो कहाँ, जो शीट का जो एक पोर्शन है, देखो भाई ये शीट है, इसका कुछ पोर्शन होगा, इस तरफ एक सिलेंडर होगा r डिस्टेंस में। क्या शीट इतनी सी है? इस देखो, क्या हमने एक तरफ का लिया है? नहीं सर, इस तरफ भी है, दोनों तरफ का लिया है, नहीं लिया गॉसियन सरफेस। इस शीट के लिए जो गॉसियन सरफेस आया वो इसको पार करते हुए एक क्या बना? सिलेंडर। तो कैसा? सिलेंडर भी आपको लेना है हॉरिजेंटल, इधर r डिस्टेंस में गए, तो इधर भी r डिस्टेंस पे, इधर भी r डिस्टेंस पे, और इधर भी यहाँ से r डिस्टेंस में हमें क्या लेना है? हमें एक सिलेंडर लेना है। इसमें हमें मेन देखने हैं एरिया। जो मैंने रामबाण बताया था उसमें मैंने केवल 2 चीज़ बताई थी। फाई इक्वल टू क्या होगा? E डॉट डी एस। फाई इक्वल टू क्या होगा? E डॉट डी एस। 2 चीज़ ध्यान रखनी है। फाई इक्वल टू क्या बताया? E डॉट डी एस। दूसरा क्या बताया? फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताया नहीं बताया? बिल्कुल। देखो अब कैसे करेंगे। हमारे पास यदि आप इसको डायग्राम में देखोगे तो कैसे हैं, यह एक क्या है, देखो देखने की कोशिश करना, ये एक क्या है? शीट है, ये ए बी सी और डी, एक क्या है? इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। उसमें जो गॉसियन सरफेस बना कैसा बना? सिलेंडर बने। सिलेंडर भी कैसा बना? हॉरिजेंटल। ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस कैसा बना? हॉरिजेंटल। देखो भाई, अब हमें लेने हैं उसके एरिया वेक्टर। देखो थोड़ा सा मैं एक बार इधर वाले पार्ट के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट के लिए आप देखना, ठीक है। जो शीट है उससे इस तरफ क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। इस वाले पार्ट के लिए हम जो एरिया वेक्टर लेते थे किस तरफ लेते थे? आउटवर्ड। किस तरफ? आउटवर्ड। तो क्या होगा? हम इसको एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और आपके एरिया वेक्टर भी इस तरफ। तो सर उस वाले के लिए क्या होगा? इधर देखो भाई, इस पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हम यदि इस पूरे को S1 S2 S3 में कह दी जाए, इसको मान लिया S2, ये क्या है? S3, और इसको मान ले S1। इसके लिए देखो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? बाहर की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? सर गॉसियन सरफेस से परपेंडिकुलर। ये लो भाई, ये आपके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो हमारे पास S2 S3 और ये है S1, ठीक है। हमारे पास 3 एरिया हैं इस सिलेंडर के। देखो इसको इन्होंने नाम दिया है S2, इसको नाम दिया है S1, इसको दिया है S3। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो S2 है, S2 एरिया में जो DS एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या सेम है, अलग अलग है? आप कहोगे सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। इस पार्ट में, इस पार्ट के लिए देखो जो कर्व्ड सरफेस है, यह है इसका कर्व्ड सरफेस। देखने की कोशिश करना, इस S3 के लिए देखो भाई, इसके लिए एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। ध्यान देना, यहां पर इसके लिए एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? सर 90 डिग्री। तो देखना आगे,
ठीक है, देखो भाई हमने 3 एरिया आए तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो भी हम लेंगे तीनों की वजह से जो फ्लक्स आएगी वो किसके बराबर होगी, वह होगी Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, हमें पता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगी, वह होगी E डी एस। यदि मैं लिख दूँ S1, इसको लिख दूँ E डी एस S2 एंड S3, ये क्या होगा E डी एस। सर S1 S2 S3 क्या, वापस एक बार आप डायग्राम पे आना। देखो भाई S2 में सबसे पहले हम लेते हैं S1। ठीक है, S1 में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है सर, सेम है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, दोनों के बीच एंगल क्या होगा 0। तो ये क्या हो जाएगा S1E, क्या हो जाएगा S1E, क्या हो जाएगा भाई S1E। S1E देखते हैं हम एक बार, इधर देखो भाई S2 यहीं पे कर लेते हैं इस डेरिवेशन को एक बार। आपको केवल ध्यान देने की 2 चीज़ हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में है, बस ये यदि हमारे पास क्लियर है तो हमारे डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो हम लेते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि हम यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो किस प्रकार की आएगी। यदि एरिया है तो वहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो आएगी, चार्ज डेंसिटी वो आएगी सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा Q बाई ए। एक ये भी चीज़ नोट करनी है। ठीक है, इसके आगे देखो भाई, यदि हम अब तीनों को लिखे तो क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q enclosed upon epsilon naught equal to S1 E D S plus S2 E D S plus summation S3 E D S। ठीक है, हम पहले वाला लेते हैं 1 वाला। S1 और E की डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो लो भाई सेम कर देते हैं, हम लिख देंगे Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E S। सही है या गलत है, देखो भाई E और DS में S1 में दोनों के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, कोस 0 1। तो E डॉट DS क्या, E डॉट DS क्या होता है E DS कोस थीटा, कोस 0 1, तो क्या हो गया ES1। अब सेकंड वाले के लिए देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर भी इस तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा ES, क्या ES। E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है। तीसरे वाले के लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, दोनों कितने डिग्री पर हैं 90 पर, ये कितना हो जाएगा 0। ये क्या हो गया Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2ES। S क्या है, हम मान लेते हैं S एरिया है। क्या है, एरिया है। ये क्या हो गया Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2S। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए यदि हम यहाँ से E की वैल्यू निकालें, E की वैल्यू क्या हो जाएगी Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या आएगा 2 और ये क्या हो जाएगा S। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से Q अपॉन S,
Q अपॉन A को क्या लिखते हो, क्या लिखते हो, सिग्मा। हम इसको आगे लिखेंगे देखो हमारे पास क्या आया, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2ES। एस क्या है, एरिया है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन 2S फॉर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन S क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो E इक्वल टू क्या हो गया, E इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बस केवल दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एरिया वेक्टर किस तरफ ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। यदि दोनों के बीच 90 डिग्री है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री होगा तो cos 90 क्या होगा, 0। तो जो कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90। तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। हमारे पास ES और ES कितने हो गए, 2ES। तो हमारे पास किसी इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये किस किस पे डिपेंड करेगी, यह केवल डिपेंड करेगी आपके सिग्मा पे। तो आपको पता होना चाहिए ये है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है सिग्मा। ये किस पे डिपेंड, इनका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या, और सिग्मा क्या है, यदि आप सिग्मा को भी यहाँ पे डिफाइन करें तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई A। तो मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक बार इसको वापस रिवाइज करते हैं, देखिए। हाँ, हमने किसके लिए निकाला, किसी शीट के लिए। शीट के लिए सबसे मेन है गाउशियन सरफेस। इसके लिए गाउशियन सरफेस कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। देखो भाई, ये शीट है, एक ABCD शीट है। इसके जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी यहाँ से, इसके लिए गाउशियन सरफेस कैसा बनाए, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के कितने पार्ट होंगे, दो। तो जो सर्किल वाले होंगे, एक होगा कर्व्ड सरफेस। इसका कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरफ। देखो ये और ये दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। कितना, 90। cos 90 0। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इस तरफ, दोनों के बीच एंगल 0। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, दोनों के बीच एंगल 0। इसीलिए हमें केवल दो चीज़ें याद रखनी है, फाई इक्वल टू E डॉट ds, दूसरा फाई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू E Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, E डॉट ds। तीनों की वजह से बस हमने तीनों के लिए लिख दिया। उसके बाद हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है केवल सिग्मा पे डिपेंड करेगी और किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी। हम जल्दी आपसे रूबरू होते हैं इसी प्रकार एक नए डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच।